morning, students of class 2. Today is a lovely day. Myself, Anjali Singh Rajput from Braden Public School, Buxar. During coronavirus lockdown, Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes for class 2 subject science. या science means विज्ञान. ये आपकी science everyday life की book है class 2 के लिए. So let's begin. स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर 4 बता दिया था, उसका एक्सप्लेन भी किया था और उसका क्वेश्चन आंसर और जितना भी बुक वर्क था और ये वर्ड मीनिंग सब मैंने यूट्यूब पर भेज दिया था। और आज मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है एयर द नीड ऑफ लाइफ। या एयर मीन्स हवा, द नीड ऑफ लाइफ को हम बोलेंगे जीवन के लिए ज़रूरी या जीवन के लिए ज़रूरी, ठीक है। और यहाँ पर एयर द नीड ऑफ लाइफ का होगा हवा जीवन के लिए ज़रूरी। वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी, टेस्ट और टच एयर, हम हवा को ना देख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और ना छू सकते हैं। वी कैन ओनली फील एयर, हम हवा को सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है। इट कवर्स द होल अर्थ, वो हमारे पूरे पृथ्वी को ढका हुआ है। द लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड, जो हमारे हवा का परत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। एटमॉस्फेयर को हम बोलेंगे वायुमंडल। विदाउट एयर, बिना हवा के, अर्थ विल बी जस्ट अ बिग बॉल ऑफ रॉक। अर्थ जो है हमारा पृथ्वी कैसा दिखेगा, तो एक चट्टान का बड़ा गोला, ठीक है, एक चट्टान का बड़ा गेंद का गोला की तरह दिखेगा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, सभी जीवित चीज़ों के को हवा की ज़रूरत होती है। ब्लॉक योर नोज़ विथ योर फिंगर, अपनी उंगलियों को नाक से क्या करो, बंद कर दो। फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए। यू कैन नॉट ब्रेथ, आप सांस नहीं ले पाओगे। यू फील अनकम्फर्टेबल इफ़ यू कैन नॉट ब्रेथ एयर, आप असहज महसूस करोगे जब आप सांस नहीं ले पाओगे तो। इफ़ यू कैच अ वर्म और ए बग एंड पुट इट इन अ जार, अगर आप कोई कीड़ा और बग को पकड़कर एक जार में रखते हो, मेक श्योर डैट यू मेक होल इन द लीड, तो ये एकदम निश्चित है कि आप उस लीड में ढक्कन में ज़रूर छेद बनाओगे। इफ़ यू डू नॉट डू दिस द वर्म और द बग विल डाई, अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे तो कीड़ा और बग क्या होगा, मर जाएगा। गैसेस इन द एयर, हवा में गैस। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, पौधे और जानवरों को भी गैस की ज़रूरत होती है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, हवा से। प्लांट्स ऑल्सो नीड ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों को भी हवा की ज़रूरत होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, टू मेक फूड, भोजन बनाने के लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। Starting from here, air contains water in its gas form. Air contain water. एयर क्या उत्पन्न करता है, हवा क्या उत्पन्न करता है, तो हवा में आपको हवा में पानी होता है इन इट्स गैस फॉर्म, गैस के रूप में। व्हेन वाटर इज़ अ गैस, जब पानी गैस में बदलता है, व्हेन वाटर इज़ अ गैस, जब पानी गैस होता है, वी कॉल इट स्टीम ऑफ वाटर वेपर, तो हम उसको जल वाष्प का भाप बोलते हैं, ठीक है। स्टीम मतलब होता है भाप और वाटर वेपर को हम हिंदी में बोलेंगे जल वाष्प। हाउ इज़ वाटर वेपर फॉर्म, जल वाष्प कैसे उत्पन्न होता है, तो देखिए, वाटर वेपर इज़ फॉर्म बिकॉज द सन हीट्स वार्म द वाटर इन द ओशन, सीज, रिवर एक्सेट्रा। कह रहा है वाटर वेपर इज़ फॉर्म, वाटर वेपर हम उत्पन्न होता है बिकॉज द सन हीट, जब सूरज गर्म होता है, वार्म द वाटर इन द, तो वो क्या करता है, वो समुद्र के, महासागर का और रिवर, नदी का पानी को गर्म कर देता है, टर्निंग इनटू वाटर वेपर, और वो किस में बदल जाता है, जल वाष्प में। वाटर वेपर इज़ सो लाइट, जल वाष्प जो होता है वो बहुत हल्का होता है। इट राइजेज इनटू द एयर, वो हवा में क्या होता है, राइज होता है, हवा में उड़ता है। द स्टीम डेट कम्स आउट ऑफ द प्रेजर, जो स्टीम, जो भाप हमारे कुकर के प्रेजर से बाहर आता है, वो ऑन द स्टॉप पे, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। द वाटर इन द वेट क्लोथ्स टर्न इनटू वाटर वेपर, गीले कपड़े से जो पानी निकलता है वो जल वाष्प में बदल जाता है। दिस इज़ हाउ क्लोथ्स ड्राई इन द सन और अंडर द फैन, इसी तरह क्या होता है कि क्लोथ्स ड्राई इन द सन, कपड़े को हवा में, ड्राई इन द सन, कपड़े को सूरज की रोशनी और अंडर द फैन, पंखे के नीचे सुखाया जाता है, सुखाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36। डर्टी एयर, हम डर्टी एयर को हिंदी में बोलते हैं गंदी हवा।
डस्ट, स्मोक एंड जम्स। डस्ट मतलब धूल, स्मोक मतलब होता है आपको धुआं, जम्स मतलब कीटाणु। धूल और कीटाणु मेक एयर डर्टी। ये हमारे हवा को क्या बनाते हैं? गंदा बनाते हैं, दूषित बनाते हैं। हैव यू एवर सीन डांसिंग डस्ट पार्टिकल व्हेन यू पैट और शेक अ डस्टी बुक और मैट नियर द विंडो ऑफ ए डार्क रूम? आपने कभी भी देखा है कि छोटे छोटे धूल के जो कण होते हैं वो नाचते हुए, डांस करते हुए? व्हेन यू पैट और शेक अ डस्टी बुक और मैट नियर द विंडो ऑफ ए डार्क रूम। अगर आप अंधेरे रूम में खिड़की को बंद कर देते हो तो देखते हो, क्या देखते हो कि आपका धूल क्या कर रहा है? धूल के जो कण हैं वो डांस कर रहे हैं, नाचते हैं। ट्राई इट, कोशिश करिए। इफ़ यू विल सीन टीन डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर, यू विल सी टीनी डस्ट पार्टिकल। आप छोटे छोटे धूल के कण को हवा में बहते हुए देखते हैं। फ्लोटिंग इन द एयर का मतलब होता है हवा में बहना। डस्ट इज़ थ्रोन अप। डस्ट क्या होता है? डस्ट इज़ थ्रोन अप एंड स्मोक इज़ गिवन आउट बाई व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। डस्ट को हम क्या, धूल को फेंक देते हैं, एंड स्मोक इज़ गिवन आउट बाई व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। और स्मोक जो धुआं होता है वो कहाँ से आता है? व्हीकल से और फैक्ट्रीज से, ठीक है। फैक्ट्री मतलब होता है कारखाने। जम्स आर वेरी टीनी। कीटाणु जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दे इंटर द एयर, वो हवा में प्रवेश करते हैं। व्हेन वी स्नीज और कफ, जब हम खांसते और छींकते हैं। डर्टी एयर इज़ हार्मफुल फॉर अस। गंदी हवा हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण के लिए, इमारतें के लिए, प्लांट्स पौधों के लिए और जानवरों के लिए। ब्रीथिंग डर्टी एयर कॉजेज बर्निंग इन आवर आइज एंड वी कफ। जो हम गंदी हवा को सांस लेते हैं उससे हमारे आँखें जलते हैं और हमें खांसी हो जाता है। कीपिंग एयर क्लीन। कीपिंग एयर क्लीन को बोलते हैं साफ़ हवा। कीपिंग मतलब होता है रखना, और एयर क्लीन मतलब होता है साफ़ हवा। मतलब साफ़ हवा रखते हैं हम। कैसे साफ़ हवा रखते हैं? तो देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रेथ क्लीन एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है साफ़ हवा को सांस लेना। ट्रीज एंड प्लांट क्लीन द एयर। पौधे और पेड़ और पौधे हमारे हवा को क्या रखते हैं? साफ़ रखते हैं। सो वी शुड प्लांट मेनी ट्रीज इन आवर सराउंडिंग। तब हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे को लगानी चाहिए। हेल्दी हैबिट्स का मतलब होता है स्वस्थ आदतें। हेल्दी मतलब स्वस्थ और हैबिट्स मतलब आदतें। वी मस्ट कवर आवर माउथ विथ अ हैंकरचीफ व्हेन वी स्नीज और कफ। जब हमें छींक और खांसी आती है तो हमें अपने मुंह को रुमाल से ढक लेनी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट कवर आवर माउथ, अगर हम अपने मुंह को नहीं कवर करते हैं, नहीं ढकते हैं, जम्स ट्रेवल इनटू द एयर। तो जम्स क्या होता है? कीटाणु क्या होता है? हवा में घूमता है। वी कैन वॉक, साइकिल और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस स्मोक एंड डस्ट। क्या करता है? हम टहलते हैं, किससे? साइकिल से। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और परिवहन मतलब कि परिवहन का भी यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करते हैं। टू रिड्यूस स्मोक एंड डस्ट, किस लिए? तो धूल और धुआं को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, रोकने के लिए। वी शुड प्ले एंड लिव इन ग्रीन एरियाज। हमें खेलना चाहिए, लिव इन ग्रीन एरिया, और हरे क्षेत्र में क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताज़ा हवा हो या ताज़ी हवा हो। मूविंग एयर मतलब होता है, मूविंग मतलब चलना, और एयर मतलब हवा, चलती हवा। एयर मूव्स, हवा चलता है या बहता है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो हवा बहता है या चलता है उसको हम वायु बोलते हैं। विंड मतलब होता है वायु। ए काइट फ्लाइज ऑन अ विंडी डे। जब हवा बहता है तो जब तेज़ हवा जब बहती है तभी हवा क्या होता है? आसमान में पतंग उड़ाया जाता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्ले बैडमिंटन ऑन अ विंडी डे। लेकिन हवा बहने वाले दिन में बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा ही आपको क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। एयर इज़ यूज़फुल इन मेकिंग मैनी थिंग्स मूव। एयर की हवा की मदद से, हवा के उपयोग से बहुत सारे चीज़ें मुड़ते हैं या चलते हैं। When एयर मूव्स जेंटली, जब हवा धीरे धीरे बहता है, इट इज़ कॉल्ड ब्रिज। तो हम उसको क्या बोलते हैं? समीर बोलते हैं। ब्रिज को हम हिंदी में बोलते हैं समीर। ए ब्रिज इज़ लाइक्ड बाई ऑल ऑन ए हॉट डे। यू कैन क्रिएट अ ब्रिज ऑन ए हॉट बाई स्विचिंग ऑन द फैन। यहाँ पर क्या रहे? ब्रिज इज़ लाइक्ड बाई ऑल ऑन ए हॉट डे। ब्रिज क्या है? समीर क्या है? एक हॉट डे है, एक गर्मी का दिन है। यू कैन क्रिएट अ ब्रिज, हम ब्रिज को बनाते हैं ऑन ए हॉट डे, गर्मी के दिन में, बाई स्विचिंग ऑन द फैन, फैन के ऊपर स्विच लगाकर। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन एयर मूव्स स्ट्रांगली, जब हवा बहुत तेज़ बहता है,
इट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, तब हम उनको क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। स्टॉर्म इज़ पावरफुल, आंधी बहुत ताकतवर होता है। इट डैमेजेस हाउसेस, ये हमारे घरों को, क्रॉप्स फसलों को, एंड प्लांट्स पौधों को क्या करता है, डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है। मेनी टाइम्स देयर इज़ रेन, मेनी टाइम्स कई बार क्या होता है कि देयर इज़ रेन, जब बारिश होती है या बिजली कड़कता है, लाइटनिंग एंड थंडर इन अ स्टॉर्म, आंधी में क्या होता है कि बारिश होती है, बिजली कड़कता है और बादल गरजते हैं। ठीक है। द वेदर कॉक हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड, और जो वेदर कॉक जो होते हैं, वेदर कॉक हेल्प अस टू नो द, वो क्या किस लिए हमारी मदद करते हैं, तो डायरेक्शन को जानने में, दिशा को जानने में, जो हवा बहती है उस दिशा को जानने के लिए। सो स्टूडेंट, आज का इतना ही मेरा था। आज बुक मैंने कंप्लीट करा दिया, लेसन 5 चैप्टर को मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया, पूरा कंप्लीट हो गया। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर और क्या फिल इन द ब्लैंक जो भी होगा बुक वो कराऊंगी। सो थैंक यू माय स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।